सबको जय मसीह। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक नया साल 2023 वर्ष प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद इस नए साल की। और जैसे प्रभु ने हम सभी को 2022 वर्ष संभाल के रखा, प्रभु से यही प्रार्थना है कि ये 2023 वर्ष प्रभु हमें संभाले, अपनी आशीषों से, अपनी आत्मा से, अपने दान वरदानों से हमें भरे और हम प्रभु के सामने उसकी पवित्रता में, नम्रता में, दीनता में, उसके दान वरदानों में भरते चले जाएं और बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सभी के जीवन में दिया। और जब हम इस नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं 2023 वर्ष में, तो परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं? हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, इस बात को आज हम लोग जानेंगे। ठीक है ना? ये परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता। कभी पुराना होता है क्या? रोज बरोज नया होता है, पवित्र, ताजा। हालेलुया। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जरूरत के अनुसार, हमारे जीवन की जरूरत के अनुसार हमसे क्या करता है? बातचीत करता है। हालेलुया। और बहुत सारे लोगों के मुंह से आप सुनोगे कि ये परमेश्वर का वचन नए वर्ष का वचन है, ये वाला संदेश नए वर्ष का संदेश है। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी पुराना या नया नहीं होता। ठीक है ना? वो आज, कल और युगानुयुग एक सा है, ना बदलने वाला, ना टलने वाला परमेश्वर का वचन। हालेलुया। बस परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारी जरूरत के अनुसार हमसे बातचीत करता है और वो बताता है कि वो क्या चाहता, ताकि उसके लोग, चुने हुए लोग क्या हों? परमेश्वर के योग्य बनते जाएं, उसकी इच्छा पूरी करते जाएं। हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। आप सभी के पास बाइबल है, उसको खोल लें। आज हम पढ़ेंगे याकूब की किताब, याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 8वां पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। सुना आप लोगों ने कि नहीं सुना? क्या लिखा है? मैं फिर से दोहरा देता हूं, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। मतलब निकट आएगा मतलब करीब। परमेश्वर के करीब आओ, परमेश्वर के पास आओ तो वो भी तुम्हारे पास आएगा, ये परमेश्वर कहता है। हालेलुया। आज इस नए वर्ष में परमेश्वर इसी वचन से हमसे बातचीत करना चाहता है। और जब यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर के करीब आओ तो वो भी तुम्हारे करीब आएगा, तो हमें से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल खड़ा हो सकता है। बहुत सारे लोग मन में सोच सकते हैं ना कि हम तो प्रभु से दूर गए कब? हम तो प्रभु के पास ही थे। उन्हें पास आने की जरूरत है जिन्हें, जो प्रभु से दूर है, जो प्रभु के पास नहीं आए। हम तो प्रभु के पास कब से आ चुके हैं। हम तो प्रभु के ऊपर जब से विश्वास किया तब से प्रभु के पास ही हैं। तो फिर परमेश्वर का वचन हमसे क्यों कह रहा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल खड़ा हो सकता है कि हम तो भाई प्रभु के निकट ही हैं, करीब ही हैं, हम तो दूर कभी गए ही नहीं, तो हमें क्या जरूरत है प्रभु के पास आने की? हम तो ऑलरेडी पहले से ही प्रभु के करीब हैं, निकट हैं। ठीक है ना? हाँ, आप परमेश्वर के निकट हो, कई बार ऐसा ही लगता है। आप मन में सोचते हो कि हम तो लगातार संगति आ रहे हैं, इतवार की संगति करते हैं। ठीक है ना? हम तो प्रार्थनाएं करते हैं, हम तो वचन पढ़ते हैं और हम तो दान दशवांश भी देते हैं, वचन भी पढ़ लेते हैं, सुनते हैं और हमेशा चर्च में जाते हैं, संगति में जाते हैं। हम तो कभी भी प्रभु से दूर नहीं हुए। फिर वचन क्यों कह रहा है कि तुम प्रभु के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा? कई बार होता है कि जो हमारे शारीरिक जो क्रियाकलाप होते हैं, जो दिखाई पड़ते हैं लोगों को,
इनको देख करके लोगों को लगता है कि ये भाई, ये बहन बहुत ही परमेश्वर के निकट रहने वाले लोग हैं। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप संगति में आते हो, आप जोर जोर से वचन पढ़ते हो, हाथों को उठा करके, आंखों को बंद करके ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हो, गीत भजन गाते हो, प्रार्थनाएं करते हो और अपनी कमाई में से दान दशवांश भी देते हो। और कई बार होता है जो वर्शिप कराने वाले जो लोग होते हैं, भाई बहन होते हैं, आराधना में अगुवाई करने वाले लोग, गीत गाने वाले लोग या बजाने वाले लोग, वो कई बार ऐसा अपने आप को बनाते हैं, हाथ उठाते हैं, बड़ी गंभीरता से आंखें बंद करके क्या करते हैं, आत्मिक क्या करते हैं, ऐसे दिखता है, लगता है लोगों को देख करके कि ये भाई जो गा रहा है, ये जो बहन गा रही है, बड़ी लीन होकर के गा रहे हैं। ठीक है ना। और ये सारी क्रियाकलाप जो है ना, जो लोगों को दिखाई पड़ती है, लोग कई बार इसको देख करके धोखा खा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये भाई बहन जो इतनी गंभीरता से प्रभु की आराधना कर रहा है, इतनी गंभीरता से बजा रहा है, इतनी गंभीरता से प्रार्थना कर रहा है, इतनी स्पष्ट रूप से वचन पढ़ रहा है, इतना स्तुति ऊंची आवाज से कर रहा है, हाथ उठा करके, आंखें बंद करके, ठीक है ना, और ये निरंतर संगति में आता है, दान दशवांश भी देता है, प्रार्थना वचन में हमेशा लीन रहता है, और ये सारी चीजें देख करके लगता है कि ये भाई बहन बड़े आत्मिक लोग हैं और ये परमेश्वर के करीब, बहुत ही निकट रहने वाले लोग हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आए तो उसी समय एक झुंड था इस जगत में, जो धार्मिक अगुवे थे, जिनको फरीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फरीसी। और ये जो फरीसी लोग थे ना, इनके जो शारीरिक क्रियाकलाप थे, मतलब जो इनकी शारीरिक एक्टिविटी थी, इनको देख करके लोगों को लगता था कि ये लोग जो हैं, ये वाकई परमेश्वर के बहुत निकट रहने वाले लोग, करीब रहने वाले लोग हैं। और ये फरीसी क्या करते थे? ये जब बाजारों में जाते थे, तो जब वापस आते थे घर बाजार से, तो अच्छी तरीके से नहाते धोते थे, बड़े साफ सुथरे कपड़े पहनते थे, कोई भी दाग, मिट्टी या कोई भी मैला कपड़ा इनका नहीं होता था, एकदम बढ़िया उजला सा कपड़ा पहनते थे, साफ सुथरे बड़े बने रहते थे। और क्या होता था कि जहां पर भीड़ कहीं होती थी, लोग आ जा रहे होते थे, चौराहों पर, गलियों पर, मोड़ों पर, बाजारों में, ये क्या करते थे? हाथ उठा करके सबके सामने प्रार्थनाएं करने लगते थे। ठीक है ना। जोर जोर से प्रार्थनाएं करने लगते थे। आपने कभी ऐसा देखा है, कभी ऐसे लोगों से मिले कि आपसे बातचीत कर रहे हो फेस टू फेस, बातचीत करते करते बीच में प्रार्थना करने लगते हैं? कभी देखा? ऐसे भी लोग हैं। तो ये फरीसी ऐसे लोग थे, यानी कि बड़े साफ सुथरे रहते थे और ऊंची आवाज से प्रार्थनाएं करते थे। जहां भीड़ थी, आने जाना था लोगों का, वहां पर खड़े होकर के ये प्रार्थनाएं करने लगते थे और हमेशा आराधनालय में पाए जाते थे। और हमेशा इनके पास मूसा की किताबें हुआ करती थी, जो पुराना नियम है, बाइबल, ये इनके पास होती थी, ये पढ़ते रहते थे। ठीक है ना। और कई बार आप लोगों ने देखा, वो माला होता है, ऐसे ऐसे एक एक माला जपते हैं ना, वो भी होता है, सब धर्मों के लोगों के पास है। ठीक है ना। वो भी ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे गिनते रहते हैं, मुंह में क्या है, बुदबुदाते रहते कुछ ना कुछ, क्या बुदबुदा रहे पता नहीं। ठीक है ना। लेकिन ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये सारे धार्मिक क्रियाकलाप देख करके लोगों को क्या लगता है कि ये भाई, ये बहन, वो जो फरीसी है ना, ऐसा मानते थे लोग कि ये जो फरीसी लोग हैं ना, ये बड़े परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, बड़े परमेश्वर के निकट रहने वाले लोग, बहुत ही करीब रहने वाले परमेश्वर के लोग हैं, बहुत पवित्र लोग हैं। अरे भैया, हम तो गए गुजरे पापी तुच्छ लोग, ये देखो पवित्र लोग, इनके जैसे नहीं बन पाएंगे। ठीक है ना। लेकिन जब यीशु आया इस जगत में, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आया और इन फरीसियों को क्या बताया? क्या बताया? चूना फिरी हुई कब्र। इन फरीसियों को, जो लोगों को बड़े अच्छे धर्मी पवित्र दिखाई देते थे, इनको क्या बता दिया? चूना फिरी हुई कब्र। मतलब एक चूना फिरी हुई कब्र जो होती है ना, मतलब कब्र में क्या होता है? कब्र के अंदर क्या होता है? मुर्दा, ये तो होता है।
और ऊपर से उस कब्र को जो बनाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत अच्छा डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, रंगते हैं, पोतते हैं, बड़ा सुंदर उसे डिजाइनदार बढ़िया बनाते हैं ताकि लोगों को देखने में बहुत आकर्षित लगे, बड़ी अच्छी सुंदर दिखाई पड़े। वो कब्र जो होती है ना, ऊपर से बड़ी अच्छी सुंदर दिखाई पड़ती है, लेकिन उस कब्र के अंदर क्या होता है? सड़ा हुआ मुर्दा, सड़ाहट, गंदगी, बदबू, मलिनता, यही तो होती है। प्रभु यीशु मसीह ने इन फरीसियों को और फरीसियों के प्रति जो लोगों के मन में एक गलत धारणा थी कि ये लोग बड़े पवित्र लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को और फरीसियों को सच्चाई का आईना दिखाने का काम कर दिया। क्या बोल दिया उन्हें? चूना फिरी हुई कब्र। मतलब एक दोहरा जीवन, एक दोहरी जिंदगी जीने वाले लोग ये लोग थे, जो लोगों की नजरों में बड़े पवित्र और धर्मी दिखाई पड़ते थे, लेकिन ये क्या थे? पीठ पीछे एक दूसरा जीवन जी रहे थे, दोहरा जीवन जी रहे थे। ठीक है ना? जो लोगों को दिखाई नहीं पड़ता था, ये लोगों के सामने बड़े धर्मी और पवित्र दिखाई पड़ते थे, लेकिन छुप करके एक और जीवन जी रहे थे जो गंदगी, पाप से, दुष्टता से, सब प्रकार की बुराइयों से भरा हुआ जीवन था। और प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए उनसे कहा कि तुम चूना फिरी हुई कब्र के समान हो, जो लोगों को ऊपर से सही सुंदर दिखाई पड़ते हो, लेकिन अंदर तुम्हारे मलिनता, दुष्टता, गंदगी भरी हुई है, बदबू भरी हुई। आज बहुत सारे लोग ऐसा दोहरा जीवन जी रहे हैं। ठीक है ना? और इन लोगों से क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? आगे हम देखेंगे। आज इन फरीसियों के समान बहुत सारे लोग क्या है, दोहरा जीवन जी रहे हैं। जब लोग चर्च में आते हैं, संगति में आते हैं, तब उनको देख करके लगता है, जब आप उन्हें प्रार्थना करते हुए देखते हो, जब आप उन्हें दान देते हुए देखते हो, ठीक है ना, स्तुति करते हुए देखते हो, प्रार्थना करते हुए देखते हो, जो आराधना में अगुवाई करने वाले भाई बहन होते हैं, उनको आप गंभीरता से गाते बजाते और हाथ उठा करके ऊंचे शब्द से बड़े लीन होकर के आप देखते हो कि आप उनको देख करके लगता है आपको कि ये बड़े पवित्र लोग हैं, आत्मिक लोग हैं, बड़े परमेश्वर के निकट रहने वाले लोग हैं। लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि ये लोग अपने शरीर से, बहुत सारे लोग अपने शरीर से प्रभु के निकट तो हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं, और जिनको देख करके लोग धोखा खा जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? ये अपने मन से परमेश्वर से कोसों दूर होते हैं। और ये जो धार्मिक क्रियाकलाप फिर क्यों दिखाते हैं, क्यों करते हैं ऐसी हरकतें, क्यों एक्टिंग करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा एक्टिविटीज? अपने शरीर के द्वारा धार्मिक एक्टिविटी क्यों दिखाते हैं? वो परमेश्वर को नहीं दिखाते, किसको दिखाते हैं? लोगों को दिखाते हैं। सामने बैठे वाले लोग, आस पड़ोस में खड़े हुए लोग, उनको दिखाने की कोशिश करते हैं, सबके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप देखो मैं कितना आत्मिक हूं, कितना पवित्र हूं। लेकिन सच्चाई तो ये है, उनका मन परमेश्वर से कोसों दूर होता है। वो खाली लोगों को अपने धर्म के काम दिखाने के लिए करते हैं। आज बहुत सारे ऐसे पाखंडियों की कमी नहीं है चर्च में, कलीसिया में। कमी है क्या? जैसे ये फरीसी पाखंडी जो दोहरा जीवन जी रहे थे, आज कलीसिया में विश्वासी बहुत सारे पास्टर एक दोहरा जीवन जीने वाले पाखंडी लोग भरे पड़े हुए हैं, जो ऊपर से तो बड़े धर्मी दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से परमेश्वर से उनका मन बहुत ही दूर है। अंदर से सब प्रकार की नफरत, कड़वाहट, जलन से, ईर्ष्या से, सब प्रकार की बुराई से, दुष्टता से भरे हुए लोग हैं। गंदगी से, पाप से, बुरे विचारों से, व्यभिचार के विचारों से भरे हुए लोग हैं। एक दोहरा जीवन जी रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए बड़े पवित्र हैं, लेकिन एक अंदर से दूसरा जीवन जीते हैं जो किसी को नहीं पता। इसलिए धोखा मत खाना। और ऐसे लोगों से प्रभु यीशु मसीह मरकुस 7 अध्याय उसके 6 पद में कहते हैं कि तुम कपटियों से यशायाह भविष्यवक्ता ने बहुत ठीक कहा है। क्या बताया इनको, ऐसे लोगों को? कपटी। कपटी कौन होते हैं? धोखा देने वाले, ठगने वाले, छल करने वाले। ठीक है ना? इन कपटियों से प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया? पाखंडियों से क्या कहा? तुम कपटियों के विषय में यशायाह भविष्यवक्ता ने ठीक कहा है कि ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे बहुत दूर रहता है। आज बहुत सारे लोग मुंह से तो हे प्रभु करते हैं,
लेकिन उनका मन प्रभु से दूर है। प्रार्थनाएं करते, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन उनका कहीं और खोया हुआ है। मन कहीं संसारिकता में, पापों में, बुराइयों में, बुरे विचारों में डूबा हुआ है, किसी और के ख्यालों में डूबा हुआ है, और कुछ नहीं तो मोबाइल में डूबा हुआ है। रात दिन मोबाइल कटर पटर करते रहते हैं। ऐसा है कि नहीं? बाइबल पढ़ने का, वचन पढ़ने का समय नहीं, प्रभु के निकट आने का समय नहीं। कभी इस बात पर विचार भी नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो मसीह के करीब है, लेकिन वो मसीह के करीब नहीं है। सच्चाई तो ये है कि खाली वो शरीर से अपने मसीह के करीब है, परमेश्वर के, लेकिन उनका जीवन, उनका मन परमेश्वर से दूर है। आज ऐसे ही लोगों से प्रभु यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। हम मरकुस 5 अध्याय में देखते हैं, जब याईर की बेटी, इकलौती बेटी मर गई। जानते हैं ना सारे सब लोग उस घटना को। और प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे उस भीड़ के साथ याईर के घर, ताकि उसकी बेटी को वो जिंदा करें। और क्या हुआ, जिस मार्ग से वो जाने वाले थे, बड़ी हलचल मच गई कि प्रभु यीशु मसीह आज इस मार्ग से होकर जाने वाले हैं। और वहीं उसी मार्ग के किनारे गांव था, मालूम नहीं कौन सा गांव था। उस गांव में एक रहने वाली 12 वर्ष की एक रोगन थी, जिसको लहू बहने का रोग था। और उसने जब सुना कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गांव से आज होकर जा रहे हैं, उसने मन में ठान लिया, मैं ऐसी बीमारी से ग्रस्त हूं जिसको खुलकर बता भी नहीं सकती, और जिसको ठीक करने के चक्कर में अपना सारा माल जो है मैं गवा चुकी हूं, सब कुछ बेचकर इलाज करा चुकी हूं, लेकिन फायदा नहीं हुआ। और उस स्त्री ने मन में सोच लिया कि मैं जाऊंगी और यीशु को पीछे से उसके कपड़े को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। क्या ठान लिया मन में उसने? कि मैं पीछे से जाऊंगी और यीशु के वस्त्र को ही अगर मैं छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ से घिरे हुए चले जा रहे थे, लेकिन ये स्त्री भीड़ को चीरते हुए प्रभु यीशु मसीह के पीछे गई, और जैसा मन में सोचा था, पीछे से जाकर प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को क्या किया, उसने छू लिया। हालेलुया। और जैसे ही कपड़े को छुआ, प्रभु के शरीर से सामर्थ निकली और उस स्त्री को चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और उस स्त्री ने तुरंत अपने शरीर में महसूस कर लिया कि मैं चंगी हो गई हूं। और प्रभु यीशु मसीह वहीं पर रुक गए और अपने चेलों से पूछने लगे कि किसने मुझे छुआ? क्या सवाल किया? किसने मुझे छुआ? चेले क्या कह रहे हैं? अरे प्रभु, आप कह रहे हो किसने छुआ? यहां भीड़ आपके ऊपर गिरी पड़ रही है और आप कह रहे हो कि किसने मुझे छुआ? लेकिन यीशु ने क्या कहा? हां, भीड़ तो बहुत है, मुझ पर गिरी पड़ रही है, सब लोग छू रहे हैं, लेकिन कोई एक है जिसका स्पर्श बिल्कुल अलग है। हालेलुया। किसी ने मुझे छुआ है, उसका स्पर्श बिल्कुल अलग है, और उसने मुझे पूरे विश्वास से, पूरे मन से छुआ है, क्योंकि मेरे शरीर से सामर्थ निकली है और चंगाई पाई है किसी ने। हालेलुया। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया, प्रभु के सामने आई, घुटने टेक कर सारा अपना हाल बता दिया। कहने लगी, प्रभु, मैं ही हूं वो जिसने आपको छुआ, और आपकी सामर्थ ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। भीड़ तो बहुत थी, लेकिन कौन प्रभु के पास पूरे मन से, सच्चे मन से आया था? हालेलुया। कौन प्रभु यीशु मसीह को पूरे विश्वास से छूने के लिए आया था? कौन प्रभु को बड़े प्रेम और आदर से छूने के लिए आया था? कौन उसके निकट बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ, पूरे विश्वास और सच्चे मन के साथ आया था? उस भीड़ में सिर्फ एक अकेली स्त्री वो थी। बाकी भीड़ गिरी तो पड़ रही थी, लेकिन किसी भी शरीर टच हुआ हो किसी का, और प्रभु की सामर्थ निकल कर किसी को चंगा करी हो, कोई आत्मा से भरा हो, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो अकेली स्त्री भीड़ में, जिसने मसीह को छुआ, पूरे विश्वास से, सच्चे मन से उसके निकट आई, और प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। आज भीड़ तो बहुत है कलीसिया में,
लेकिन कितने लोग सच्चे मन से प्रभु के पास आते हैं? कितने लोग, कितनों का मन प्रभु यीशु की भक्ति में डूबा हुआ है? कितने लोग मन से प्रभु के करीब हैं, निकट हैं? कितने लोग पूरे मन से, सच्चे मन से, पूरे विश्वास से उसका भय मानते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं? कितने लोग? शरीर का दिखावा करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं कि नहीं? और शारीरिक क्रियाकलाप देख करके तो लोगों को लगता है, धोखा खा जाते हैं कि ये बड़े पवित्र लोग हैं, धर्मी लोग हैं, जैसे फरीसियों के विषय में धोखा खा जाते थे। लेकिन प्रभु ने उनका जो अंदर छुपा हुआ एक जीवन था, जो दोहरा जीवन वो जी रहे थे, लोगों को दिखाने के लिए कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, वो सब प्रभु ने क्या किया? प्रकट कर दिया। आज चर्च में आने वाले लोग भी ऐसे जीवन जी रहे हैं, दोहरा जीवन, दोहरा चरित्र। और यहां पर याकूब 4 का जो हमने 8 पद पढ़ा था, यहां पर लिखा हुआ है, आगे जब हम इस पद को पढ़ते हैं, देखा, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। क्या बताया? हे दुचिते लोगों, दो चित्त वाले, दो मन वाले लोगों, क्या करो? अपने हृदय को शुद्ध करो, पवित्र करो। तुम्हारा मन जो दुनियादारी में, पाप में, बुराइयों में, व्यर्थ की चीजों में खोया हुआ है ना, इसको क्या करो? हिलाओ, इसको जगाओ, इसको सचेत करो और इसे प्रभु के चरणों में लगाओ। हालेलुया। प्रभु के वचन में लगाओ, पूरे मन से, पूरी सच्चाई के साथ, पूरे हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे चाहता क्या है? कि ये हम दुचिता जीवन जो है जीना छोड़ करके एक शुद्ध पवित्र प्रभु के सामने जीवन जिए। हालेलुया। जैसा वो पवित्र है वैसे ही हम भी क्या बने? पवित्र बने। ठीक है ना? आज बहुत सारे लोग, कलीसिया के लोग, दुचिता जीवन जी रहे हैं, दोहरा जीवन। प्रभु के सामने कलीसिया में जब आते हैं तो बड़े धर्मी पवित्र बन जाते हैं, और उनको देख करके लगता है कि ये बड़े धर्मी और पवित्र लोग हैं, लेकिन होते नहीं। उनका दोहरा जीवन होता है। असली जीवन कहाँ प्रकट होगा? असली जीवन कहाँ प्रकट होगा? कलीसिया में असली जीवन ना मेरा प्रकट होगा ना आपका प्रकट होगा। कलीसिया में यहाँ पर बैठे हुए लोग तो सब पवित्र लोग नजर आते हैं, सब धर्मी लोग नजर आते हैं, लेकिन जब आप संगति से बाहर होते हो तब आपका असली जीवन प्रकट होगा। जब आप अपने परिवारों में, पड़ोसियों के साथ, अपने लोगों के बीच में, या जहां आप काम करते हो, जिस फैक्ट्री में, कंपनी में, ऑफिस में, आप जो भी काम करते हो, जिनके साथ काम करते हो, असली जीवन वहां आपका प्रकट होगा। और कई लोग तो ऐसे ही, जैसे संगति से छूटे बस गालियां बकना शुरू, नशा करना शुरू, सारे दुनियावी झूठ फरेब के काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? जब हम इस 2023 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, तो क्या अब हम ऐसे जीवन जिएंगे जैसा हम जीते हुए आए हैं, या कुछ बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रभु के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? कि हम परमेश्वर के निकट आए तो वो भी हमारे निकट आएगा। हालेलुया। क्योंकि अब अगर हम इस समय को नहीं पहचान पाए तो शायद हमारे लिए बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि यीशु का आगमन बहुत ही निकट है। हालेलुया। इसीलिए क्या करो? ये दुचिता जीवन जीना छोड़कर अपने हृदय को, मन को शुद्ध करो, पवित्र करो। जो आप अंदर हो वो बाहर भी लोगों को दिखना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं कि बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। ये दोहरा जीवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब नए साल की या क्रिसमस की बधाई देने का समय नहीं बचा। अब समय आ चुका है चेतावनी देने का। हालेलुया। किसका समय आ गया? चेतावनी देने का। आज बहुत सारे लोग एक दूसरे को नए साल की बधाई दे रहे, चेतावनी, वो मुबारकबाद दे रहे हैं, क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे, बधाई दे रहे, लेकिन यीशु आने वाला है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इस बात की चेतावनी बहुत कम लोग दे रहे हैं। बीती 30 तारीख को मैं एक जगह गया, गांव में मुझे बुलाया गया था प्रचार के लिए, संगति के लिए। तो वहां पर मैं पहली बार गया, और वो हर साल प्रभु का कार्यक्रम करते हैं,
25 तारीख के बाद हर 30 तारीख को हर साल क्या करते हैं, एक बड़ा कार्यक्रम रखते हैं। वो अपने गांव के सभी लोगों को, नाते रिश्तेदारों को, अलग अलग से पास्टर लोगों को, सबको बुलाते हैं और वहां पर 250-300 लोग लगभग जमा हुए थे। और प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने मुझे वहां बोलने का मौका दिया, सामर्थ दिया, अपने वचन को मेरे मुंह में डाल दिया। और क्या हुआ, जब संदेश की शुरुआत हुई, उस संदेश की शुरुआत में सबसे पहले जो शब्द थे जो प्रभु ने कहा कि ये बोलो, वो यही था कि अब क्रिसमस का मुबारकबाद देने का समय खत्म, नए साल की मुबारकबाद देने का समय खत्म हो गया, अब समय है चेतावनी देने का। हालेलुया। इसलिए हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को शुद्ध करो, अपने मन को पवित्र करो। और वहां पर परमेश्वर की आत्मा ने अपने काम को किया। बहुत सारे लोगों ने संदेश को सुना और लोगों ने अपनी जेब से नशे की चीजों को निकालकर फेंक दिया। हालेलुया। और लोगों ने कहा कि आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे। हालेलुया। ये पाप का जीवन नहीं जिएंगे। आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है इस 2023 वर्ष में कि हम बहुत अपने शरीर के द्वारा लोगों को दिखा लिए कि देखो हम परमेश्वर के कितना निकट हैं, पवित्र हैं, हम बड़े आत्मिक लोग हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है, आप शरीर से तो परमेश्वर के निकट दिखाई पड़ते हो, लेकिन तुम्हारा मन कोसों दूर है परमेश्वर से। तुम अपने मन से परमेश्वर के निकट नहीं आए हुए हो। आज परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम अपने मन से क्या करो, परमेश्वर के निकट आओ। हालेलुया। अपने मन को इधर उधर से, दुनियादारी से, गंदगी से फेर करके, पाप बुराइयों में जो डूबा हुआ है मन है ना, उसको निकाल कर वहां से प्रभु के चरणों में लगाओ। हालेलुया। हालेलुया। ताकि जब प्रभु आए हम पर दया करे, अनुग्रह करे और हम उसके साथ जाने वाले हो सके। हालेलुया। अब्राहम से परमेश्वर एक बात को कहता है। उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय जब उसके पहले पद को पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर अब्राहम से, अपने दास से एक बात कहता है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ जाते, उसकी निकटता में नहीं आ जाते, उसकी हजूरी में नहीं आ जाते, तब तक कभी भी हम सिद्ध नहीं हो सकते, उस परमेश्वर के योग्य नहीं हो सकते। हालेलुया। मूसा होरे पर्वत पर परमेश्वर के करीब, इतना करीब चला गया कि जो परमेश्वर का तेज था ना, वो मूसा के अंदर भर गया। हालेलुया। उसकी पवित्र ज्योति मूसा के अंदर भर गई। और जब वो पर्वत पर से नीचे उतरा, लिखा उसके चेहरे से क्या निकल रहा था? परमेश्वर के तेज की किरणें निकल रही थी। जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, उसकी उपस्थिति में जाते हैं, तब पवित्रता भी आती है, आत्मिकता भी होती है, प्रभु का भय भी होता है और हम परमेश्वर की सच्ची संतान भी बन जाते हैं। हालेलुया। तो आज हमें सबसे बड़ी इस बात की आवश्यकता है कि हम शरीर से जो अभी तक दिखाते रहे कि हम परमेश्वर के निकट हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपका मन परमेश्वर से दूर है। आज अपने मन को दुनियादारी से फिरा करके, हटा करके, मन फिरा करके किधर लगाना है? प्रभु के चरणों में। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में सच्चे मन से आना है, पूरे मन से। जैसे वो 12 वर्ष की रोगन कैसे आई मसीह के पास? अपने सच्चे मन से, पूरे विश्वास के साथ। हालेलुया। हालेलुया। और यही बात इब्रानियों 10 अध्याय उसके 22 पद में लिखी हुई है। जब हम इब्रानियों 10 अध्याय उसका 22 पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया। कैसे जाए? सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, आज्ञाकारिता के साथ, प्रभु का भय मानते हुए, पवित्रता के साथ। हालेलुया। जब हम पुराने नियम में भी पढ़ते हैं, निर्गमन में 19 का 22 में लिखा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको पढ़िए। वहां पर लिखा है कि जितने याजक मेरे पास आते हैं वो अपने आप को क्या करें? पवित्र करें। हालेलुया। मूसा
लोगों को, हारून और उसके परिवार के लोगों को क्या आज्ञा देता है, लेवियों को क्या आज्ञा देता है कि जितने लोग परमेश्वर के करीब आए, अवश्य है परमेश्वर को क्या जाने, पवित्र जाने। हालेलुया। और सारी जनता के सामने परमेश्वर की महिमा करें। वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वो मन की सच्चाई से और हमारे हृदय की खराई से वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। आज अपने मन को जांचिए, अपने ऊपर विचार करिए कि क्या वाकई हम पूरे मन से प्रभु के पास आए, या खाली शरीर ही दिखता है प्रभु के पास, मन कहीं और है। कहीं पाखंडी फरीसियों के समान तो जीवन नहीं जी रहे, जो ऊपर ऊपर तो धर्मी दिखाई देते, बड़े पवित्र शुद्ध, अंदर से गंदगी, मलिनता से, दुष्टता से भरे हुए लोग थे। इसलिए याद रखो, अपने मन को जांचो, परखो और इस 2023 में एक निर्णय करो कि हम प्रभु यीशु मसीह के निकट आएंगे। हालेलुया। अपने प्रभु के निकट आएंगे, सारे पापों से मन फिराएंगे, सारी बुराइयों को जीवन से दूर करेंगे, नशे को छोड़ेंगे, सारी दुष्टता के कामों को छोड़कर अपने मन को फिराकर प्रभु के निकट आएंगे, प्रभु के पास आएंगे, अपने परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर नए वर्ष में हमसे यही चाहता है कि इस निर्णय के साथ हम इस नए वर्ष में प्रवेश जो कर चुके हैं, इस निर्णय के साथ प्रभु के पास आए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस संदेश के द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह की।